मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से आगाज किए गए भोपाल के निफास में लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स का रोल अहमियत के हामिल उम्मीदवार मुकम्मल तरबियत हासिल करें। जिला कलेक्टर टीवी ने तरक्की याफ्ता माने जाने वाले शहर निजामाबाद में सबसे बड़ा मसला बर्क़ी का 24 घंटे में 48 बार बर्क़ी गुल। इस मसले से किसी को कोई सरोकार नहीं, अवाम जाए तो जाए कहां? अहम सवाल। टीजीपीएससी इम्तिहानात का कल से होगा आगाज। इम्तिहानी मराकिज पर दफा 163 नाफिज, मिनट की ताखीर पर नहीं मिलेगा दाखिला। सीपी साई चैतन्य। अब खबरें तफसील से। भूभारती एक्ट के निफाज में लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स का रोल बहुत अहम है, जिसे रियासती हुकूमत ने पुरजोश तरीके से आगाज़ किया। उम्मीदवार मुकम्मल तरबियत हासिल करें और किसानों के साथ इंसाफ करें। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तरबियती क्लासों का किया मुआयना और दिया मशवरा। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि भूभारती एक्ट के निफाज में लाइसेंस याफ्ता सर्वे करने वालों का रोल बहुत अहम है, जिसे रियासती हुकूमत ने पुरजोश तरीके से शुरू किया। कलेक्टर ने जिला हेडक्वार्टर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लाइसेंस याफ्ता सर्वे के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को फराहम की जाने वाली तरबियती क्लासों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो तजुर्बेकार लोगों के जरिए फराहम करता सर्वे ट्रेनिंग से फायदा उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि जमीनों से मुतल्लिक मसला इंसानी जिंदगी में हर एक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस बात को ज़हन में रखते हुए कलेक्टर ने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाए गए मौज़ूआत को अच्छी तरह समझने और ट्रेनिंग प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगर लाइसेंस याफ्ता सर्वे करने वाले ज़मीन के हुसूल, ज़मीन की हुदूद, महसूलात के क़वानीन, हुकूक व दीगर के बारे में थ्योरी क्लासेस सीखे और साथ ही सिलसिलेवार सर्वे और मैप रीडिंग में फील्ड लेवल पर फराहम की जाने वाली तरबियत भी हासिल करें, तो उन्हें आमदनी का एक अच्छा जरिया और अच्छी पहचान मिल सकती है। जमीन से मुतल्लिक़ ज़्यादातर मसाइल सर्वे से मुतल्लिक़ हैं। अगर लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स बेहतर खिदमात फराहम करें तो ज़मीन के बहुत से मसाइल की दरख्वास्तें हल हो जाएंगी। इस तरह ज़मीनी तनाज़ात को ख़त्म करने का हुकूमती अज़्म पूरा होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर कोई शुकूक व शुबहात है तो उन्हें बगैर किसी झिझक के हल किया जाए और कहा कि वो मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ मिलकर तरबियती प्रोग्रामों की कड़ी निगरानी करेंगे, जो 50 वर्किंग दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी दबाव और लालच के अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। फील्ड लेवल पर मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। रियासती हुकूमत तरबियत मुकम्मल करने वालों के लिए 28 और 29 जुलाई को एक इम्तिहान मुनाकिद करेंगी और जो लोग इस इम्तिहान को मुकर्ररा नंबरों के साथ पास करेंगे उन्हें हुकूमत की जानिब से लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर के तौर पर शनाख्ती दस्तावेज़ात जारी किए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के एडी अशोक और अमला भी मौजूद था।
के कविता की सदरनशीन टीटीडी BR नायडू से मुलाकात, बंजारा बरादरी को खुसूसी पूजा और नज़र की इजाज़त देने की दरख्वास्त। सदर तेलंगाना जागृति रुकन कानूनसाज काउंसिल कल्वकुंटला कविता ने आज हैदराबाद में टीटीडी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने तेलुगु रियासतों की बंजारा, सगली, लिम्बाद्री बरादरी के पीठाधिपतियों को तिरुपति के हतिराम बाबाजी मुठ में खुसूसी पूजा की इजाजत देने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद शुदनी हतिराम बाबाजी जयंती के मौके पर बंजारा पीठाधिपतियों और पुजारियों को मुठ में रस्मी पूजा, आरती और नई वेद्यम पेश करने का मौका दिया जाए और इसके लिए दरकार तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बंजारा पीठाधिपति भी उनके हमरा मौजूद थे। टीटीडी चेयरमैन BR नायडू ने इन मुतालबात को मुस्बित अंदाज में कबूल करते हुए जल्द ही हतिराम बाबाजी मुठ के मुंतज़मीन कबायली पीठाधिपतियों और दीगर मुतल्लिका शख्सियत के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करने का वादा किया। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि हतिराम बाबाजी जयंती के मौके पर मुठ में खुसूसी पूजा, आरती और नई वेद्यम की पेशकशी के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी और इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। TGPSC इम्तिहानात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोनुमा होने से रोकने के लिए दफ़ा 163 BNSS का निफाज, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने किया इंकशाफ। TGPSC इम्तिहानात का शोबे जाती टेस्ट 2025 जिले के निज़ामाबाद डिवीज़न में इम्तिहानी मरकज़ में कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक़िद किया जाएगा। AV इंटरप्राइजर मुनूर कापुर संगम अरसफ अली बाईपास रोड निज़ामाबाद में वाक़ई इम्तिहानी मरकज़ में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या IPS ने मुतल्ला किया है कि दफ़ा 163 BNSS को नाफिज किया जाएगा। सेक्शन 163 BNSS के तहत इम्तिहानी मराकिज़ में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जमा ना हो, इम्तिहानी मराकिज़ के अर्द-गिर्द ममनू अशिया के साथ ना घूमें, इम्तिहानी मरकज़ के आसपास के तमाम इलाकों में ज़ेरॉक्स सेंटर बंद रहेंगे। कामारेड्डी जिले में अमन को बरकरार रखने के लिए अहम फैसला लिया गया। कामारेड्डी में शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और शराब फरोख्त करने वालों को थप्पड़ मारने और 1 लाख रुपये जुर्माने का विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने किया फैसला। जिला कामारेड्डी गांव में शराब पर पाबंदी के लिए कदम उठा रहे। कामारेड्डी जिले में राजमपेट मंडल के कोंडापुर, गोड़ी तांडा और शेरशंकर तांडा के बाशिंदों ने एक सनसनीखेज फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने फैसला किया है कि गांव में शराब फरोख्त पर थप्पड़ मारने के उन्होंने इज्तिमाई तौर पर 1 लाख रुपये जुर्माने का फैसला भी किया है। इस मकसद के लिए 3 ग्राम पंचायतों के हुदूद में शराब की दुकानें बंद कर दी गई। थप्पड़ के फैसले से अब रियासती सतह पर बहस छिड़ गई। गांव वालों का कहना है कि 3 ग्राम पंचायत के हुदूद में नौजवान शराब के आदी हो चुके और गाड़ियां चलाते हुए सड़क हादसात में उनकी मौत हो गई, जिससे वो परेशान है। इसके अलावा बहुत से खानदान सड़क पर आ रहे क्योंकि शराब अवाम की जिंदगियों में अफरा तफरी का बास बनती है। इन वजूहात से गांव के बुजुर्गों का कहना है कि गांव में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। जहां कई देहातों में शराब की दुकानों की नीलामी के वाक़यात हुए, वहीं कोंडापुर के गांव वालों ने मुतहद होकर शराब की दुकानों पर पाबंदी लगा दी। गांव वालों का कहना है कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने शराब फरोख्त करने वालों पर 1 लाख रुपये जुर्माना और थप्पड़ मारने का फैसला किया है। कोंडापुर के तहत आने वाले 3 गाँव में गाँव वालों, नौजवानों और खवातीन के फैसले से शराब की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके नतीजे में गांव वालों का कहना है कि गांव में कुछ दिनों से अमन है। विलेज डेवलपमेंट कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना होगा। खास तौर पर अगर कोई शराब फरोख्त करते हुए पकड़ा गया तो इंतबाह किया कि उसे थप्पड़ मारा जाएगा। बताया जाता है कि ये फैसला गांव में अमन बरकरार रखने के लिए लिया गया। ऐसा महसूस होता है कि शराब की वजह से गांव में बाकायदा तरबियत और माली मसाइल पैदा हुए। कहा जाता है कि नौजवान कम उम्र में शराब के नशे में धुत होकर उनकी सेहत को खराब कर रहे, इसलिए सख्त फैसला लिया गया और जो शराब फरोख्त करने वालों का साथ देते हैं उनके लिए कार्रवाई का भी ऐलान किया गया और शराब के बारे में मालूमात देने पर 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। कोंडापुर के तहत 3 गांव पंचायतों के जरिए लिया गया फैसला उम्मीद करते हैं कि बहुत से गांव के लिए एक तहरीक साबित होगा। ये देखना बाकी है कि गांव में शराब नोशी को कम करने के लिए गांव में बाकायदा ट्रेनिंग कराने के सख्त फैसले की किस हद तक नताइज बरामद होगी।
కాకపోతే ఉండే అది అమ్మేసి లేదు ఇక చేసుకుంటా అన్నాడు. నేను పోయి బంద్ చేసుకుంటాను. మద్య నిషేధమే పాటిస్తున్నారు. వాళ్ళకు ఉన్న స్టాక్ ను క్లోజ్ చేసుకున్నారు. నిన్నటి అట్లా కాదాడు. రేపు బంధనంగా రోడ్ వచ్చింది తెలుసా? ఇప్పుడు మొత్తం మూడు గ్రామ పంచాయతీలలో కలిసి తీర్మానం చేసుకున్నాం. ఆ తీర్మానం ప్రకారం ఈ మూడు గ్రామ పంచాయతీల పెద్ద మనుషులు కరెక్ట్ ఉండి మద్య నిషేధం వైపు అడుగులేసినాం కనుక దాన్నే మీరు అందరు పాటిస్తే ముందుకు సాగుతుంది. ఇది సంపూర్ణంగా మద్య వైపు మనం మూడు గ్రామ పంచాయతీలు అడుగులేస్తున్నాము. ఒకవేళ అమ్మినొచ్చో ₹1,00,000 దండగా 7 చెప్పు దెబ్బలు. మళ్ళా మన దగ్గర దొరికిన మందు ఏది ఉన్నదో మెటీరియల్ అంతా ప్రజలంతా पहले आप लोग ये दर्द भरी आवाज सुनिए। बरखी बंद होने से क्या परेशानी है? क्या बात है भाईजान, लाइट क्यों नहीं आ रही है? लोग बाग परेशान हैं, इतने मच्छर हैं बगैर पंखे के भागते नहीं हैं। और हाउस में पूछिए कि लाइट कब तक आएगी। मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, गांव में काफी आदमी परेशान है, औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, मच्छर सबको खा रहे हैं। ये हाल है निजामाबाद का। ये हमने और आपने कभी देखा या सुना तो ज़रूर होगा कि रियासत महाराष्ट्र के बास पसमानदा और देही इलाकों में बरखी करंट 24 घंटे में सिर्फ चंद घंटों के लिए आता है। इससे बुरा हाल तरक्की याफ्ता माने जाने वाले शहर निजामाबाद का है। निजामाबाद बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में 24 घंटे में 48 बार बरखी चली जाती है। इस जानिब बारहा तवज्जो दहानी और एमआईएम की जानिब से बरखी आला हुक्काम से नुमाइंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी एमएलए और एमपी इस जानिब तवज्जो देना गवारा नहीं करते तो कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन इन मसाइल को आला क़ायदीन के इल्म में लाते हुए हल करने के बजाय फ़ोटो कशी तक महदूद हो गए। क्या कभी ये मसला हल होगा? अवाम का सवाल। रियासत तेलंगाना में हैदराबाद के बाद बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर में निजामाबाद भी शुमार किया जाता है और शहर निजामाबाद सिर्फ नाम के लिए तरक्की पसीर और बड़ा शहर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ आवाम की बुनियादी ज़रूरत बरखी करंट तक आवाम को आसानी के साथ दस्तयाब नहीं। शहर के अक़लियती इलाकों में बार बार बरखी कटौती से आवाम का बुरा हाल है और 24 घंटों में 48 बार यहाँ बरखी गुल हो जाती है। रात हो या दिन किस वक्त बरखी चली जाए ये कहना मुश्किल है। बरखी कटौती की वजह अवाम मुश्किलात का शिकार है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कई काम मुतासिर हुए। बावजूद इसके यहाँ अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण और जिला एमपी डी अरविंद बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें इन इलाकों से कोई सरोकार नहीं। आज तक इन इलाकों का दौरा करना अर्बन एमएलए और एमपी ने गवारा नहीं किया और कांग्रेस कायदीन की भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं, जिससे अवाम जाए तो कहां जाए का मसला दरपेश है। इस मसले को लेकर एमआईएम के वफद ने हालिया दिनों में महकमा बरखी के आला ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की थी, लेकिन ये नुमाइंदगी भी बेफैज़ व बेअसर साबित होती नजर आ रही, चूँकि मसला जून का तू बरकरार है और कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन को तो इस जानिब तवज्जो देने की या इस मसले को आला क़ायदीन के इल्म में लाते हुए हल करने की जहमत तक गवारा नहीं हुई। जब भी आला क़ायदीन के दौरे होते हैं, मुकामी क़ायदीन फ़ोटो कशी तक महदूद हो जाते हैं। अवामी मसले को हल करने पर कोई तवज्जो नहीं होती। एमआईएम मसाइल को लेकर नुमाइंदगी तो कर रही है, लेकिन हुक्काम इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं। लिहाजा कांग्रेस आला क़ायदीन खुद इस जानिब तवज्जो दे और इस मसले को फौरन हल करने के इक़दाम करें। शादी मुबारक स्कीम चेक्स की जल्द तकसीम को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की आरडीओ से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालिबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर
असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज निजामाबाद मजलिस कायदीन ने शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम की यकीनी बनाने आरडीओ राजेंद्र कुमार से मुलाकात की। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन इस खुसूस में आरडीओ राजेंद्र कुमार को तवज्जो दिलाते हुए बताया कि कई दिनों से साउथ और नॉर्थ एमआरओ ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम चेक्स मौजूद है। बावजूद इसके दरख्वास्त गुजारों को चेक्स की अदम तकसीम व ताखिर की वजह से मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों और गरीब अवाम को अपने मुतल्लिका शादी मुबारक स्कीम चेक्स की हुसूलियाबी के लिए एमआरओ ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ रहा है। इन दुश्वारियों के सबब गरीब अवाम को शदीद मसाइल व मुश्किलात का सामना है। मजलिस कायदीन ने तातुल का शिकार शादी मुबारक स्कीम चेक्स को जल्द अज जल्द मुतल्लिका दरख्वास्त में तकसीम को यकीनी बनाते हुए अवाम को सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा किया है। मजलिस कायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी और मुतालबे पर आरडीओ राजेंद्र कुमार ने साउथ और नॉर्थ एमआरओ को तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा शादी मुबारक स्कीम चेक्स को एक प्रोग्राम के जरिए जल्द अज जल्द तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत। मजलिस कायदीन को आरडीओ ने जल्द अज जल्द शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाने का तयक़ुन किया। इस मौके पर शरीक मोतमद मजलिस एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुखी, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन और खलील अहमद, अरशद पाशा, अजीज शाही, अमर फारूक मौजूद थे। ज़ेर सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज हम आरडीओ साहब से मिले और यही सिलसिले को लेकर कल कलेक्टर साहब से भी मिले थे, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से शादी मुबारक के तकरीबन 1000 चेक्स निज़ामाबाद अर्बन के नॉर्थ और साउथ मिला के रुके हुए हैं। तो हमारा ये डिमांड था कि जैसा भी ये जो चेक्स बनते हैं साथ ही साथ बेनिफिशरी को मिले। यहाँ पर निज़ामाबाद में हो रहा यूँ कि एमएलए बीजेपी का है, इक़्तिदार में कांग्रेस बैठे भी है, ये दोनों आपस में अपना अनाक की जंग लड़ रहे। एक को एक टाइम नहीं मिल रहा, एक को एक टाइम नहीं मिल रहा। बहरहाल उसमें गरीब पीछे जा रहा। हम चाहते हैं कि हैदराबाद की तर्ज पर जैसा कि हमारे एमआईएम के एमएलए 10 हों 5 हों, कभी भी जैसा ही चेक आता बेनिफिशरी को ला के हैंड ओवर कर देते। विद इन डेज में जैसा ही चेक तैयार होता वो हम बेनिफिशरी के अकाउंट में उनके हवाले कर देते। वैसा ही करना चाहिए, ना कि प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम भी करना है तो जितना जल्दी हो सके बेनिफिशरी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है। तो हमारा एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट का यही डिमांड है, जैसा भी ये शादी मुबारक जो भी चेक बनते हैं, साथ ही साथ या तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो एमआरओ के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कराइए। ठीक है, ये जो चेक है एमएलए की मौजूदगी में देना बोल के है। ठीक है, एमएलए के कैंप ऑफिस में 10, 5, 15 किसी को भी बुला के जब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो बेनिफिशरी को खुसूसन गरीबों को फायदा होगा। कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस भवन में एआईसीसी लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब शानदार तरीके से मनाई। कायदीन ने केक काटते हुए राहुल गांधी को उनकी 55वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। जिले के कांग्रेस भवन में पार्टी कायदीन ने एआईसीसी सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की सालगिरह शानदार तरीके से मनाई। इस मौके पर केक काटा गया और जश्न मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब में शरीक रहनुमाओं ने राहुल गांधी की तारीफ की, जो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, और वो एक ऐसे शख्स है जो मुल्क की तरक्की के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम लीडर है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आवाम से बातचीत की और उनके मसाइल को समझा। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद राहुल गांधी की क़ियादत में इंतखाबी वादों को पूरा करने उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में राहुल गांधी की ख्वाहिशात और नजरियात को आगे लेकर जाएगी। कायदीन ने राहुल गांधी की तवील उम्र, सेहत और बहुत सी सालगिरह मनाने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन रमेश रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, निजामाबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगा रेड्डी, जिला ओबीसी सदर नरेंद्र गौड़, दीगर कायदीन मौजूद थे। గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారి 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారికి మన జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా కార్యకర్తలందరికీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అట్లాగే వారు నిండు 100 ఏళ్ళు ఉండి
కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరియు దేశానికి గణనీయమైన సేవ చేస్తానని మేము ఆశాజ్యోతిగా ఉన్నాం. అట్లాగే మరి గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాగానే మరి 6 గ్యారెంటీలు ఏవైతే ఇచ్చారో వాటిని సూచనపరంగా గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు సురేష్ రెడ్డి గారు జిల్లా శాసనసభ్యులు సూచనలు పాటిస్తూ ఉన్నారు, అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే మన దేశంలోనే మరి కులగణన ఎక్కడ జరగలేదు. మరి దాన్ని మన రాహుల్ గాంధీ ఆదేశాల ప్రకారమే కులగణన కూడా సర్వే జరిగింది. మరి దీన్ని ఆలోచన తీసుకొని దేశం మొత్తంగా మరి ఈరోజు మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా మన పాలసీని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు కనుక మరి గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారికి మంచి సలహా ఇచ్చినందుకు వారికి భగవంతుడు మరింత ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి దేశానికి సేవ చేయాలని భావిస్తారు. इंदिरा मकानात की तामीर के लिए रेत मुफ्त फ्राहम करने जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारान को दिया हुक्म और कहा कि जिले में कहीं भी रेत की किल्लत की वजह से मकानात की तामीर में ताखिर की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने बालकुंडा मंडल मुस्तफर में इंदिरा मकानात की तामीर की पेशरफ्त का फील्ड सतह पर मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करें कि इंदिरा स्कीम के तहत मकानात की तामीर करने वाले मुस्तहिकीन को रेत दस्तयाब हो। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी रेत की किल्लत की वजह से मकानात की तामीर में ताखिर की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बालकुंडा मंडल मुस्तफर में 41 अफराद को इंदिरा मकानात की मंजूरी दी गई और उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम मुस्तहिकीन को मकानात की तामीर में मदद फराहम की जाए। हुकूमत इंदिरा मकानात स्कीम को अज़ाइम के साथ नाफिज करने के तनाज़ुर में इस्तिफादा कुनिंदगान की हर तरह से हौसला अफजाई कर रही है। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया कि मकानात की तामीर के लिए आगे आने वालों को रेत मुफ्त दस्तयाब हो और मशवरा दिया कि अगर मकानात की तामीर में कोई मुश्किलात है तो वो RDO के इल्म में लाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आर्मूर RDO और दीगर भी मौजूद थे। सरकारी इजाज़त के बगैर स्कूल ना चलाए जाए। प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया तलबा की ज़िंदगियों से खेल रही और भारी फीसें वसूल कर रही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कामारेड्डी DEO राजू ने दिया इंतबाह। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजू ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने MEOs को हिदायत की कि बगैर इजाज़त स्कूल चलाने और तलबा की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उनके इल्म में आया कि प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया भारी फीसें वसूल करें और स्कूलों में नोटबुक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी महंगे दामों फरोख्त करें और खबरदार किया कि अगर ऐसा किया गया तो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तजवीज़ दी कि अगर स्कूलों के पास परमिट नहीं तो वो कानून के मुताबिक परमिट हासिल करके स्कूल चलाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में काबिल असातिज़ा की निगरानी में मियारी मुफ्त तालीम फराहम की जाए। उन्होंने तलबा के वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें जहां मुफ्त निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सहूलियात दस्तयाब है। इस मौके पर बांसवाड़ा MEO नागेश्वर राव, DLPO सत्यनारायण रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। బాన్స్వాడ అలాగే NPO సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చాలా ఫీజులు ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు, పుస్తకాలకు కూడా ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు, అది ఇదని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కొంతమంది ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు పర్మిషన్ లేకుండా కూడా గల్లీలలో కొంతమంది నడుపుతున్నారనే ఒక అపోహ కూడా ఉంది. దానికి సంబంధించి నేను నిన్ననే మా MEOలతోటి జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో పెట్టాను. అలాగే ఒక ప్రొసీడింగ్ కూడా ఆర్డర్స్ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ అనుమతులు లేకుండా పాఠశాల ఎక్కడైనా నడుస్తే ఇమ్మీడియట్గా మీ మండలంలో వెరిఫై చేయండి, ఇమ్మీడియట్గా అనుమతుల కోసం రూల్ ప్రకారం సబ్మిట్ చేయమనండి, దానికి మనం పర్మిషన్ ఇస్తాం. అంతేగాని అటువంటి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించలేదు, సీల్ చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మేమైతే ఇప్పుడు బడిబాట ప్రోగ్రాం 12 తారీఖు నుంచి నడుస్తూనే ఉంది. దాదాపుగా ఇప్పుడు వరకు మాకు లాస్ట్ ఇయర్ 3000 అడ్మిషన్స్ అయితే ఈ సంవత్సరం ఈ రోజు వరకు 9400 అడ్మిషన్స్ అయినాయి. ఇంప్రూవ్మెంట్ పెంచాము, టీచర్లందరికీ ట్రైనింగ్లు ఇచ్చాము. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు, 2 జతల దుస్తులు ఇస్తున్నాము, ఫ్రీ బుక్స్ ఇస్తున్నాము, ఫ్రీ నోట్ బుక్స్ ఇస్తున్నాము. అందుకే తల్లిదండ్రులందరికీ మేము రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్లు ఉన్నారు, దయచేసి మా పాఠశాలలో। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से आगाज किए गए भोपाल के निफास में लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स का रोल अहमियत के हामिल उम्मीदवार मुकम्मल तरबियत हासिल करें। जिला कलेक्टर टी विनय।
माने जाने वाले शहर निजामाबाद में सबसे बड़ा मसला बर्क़ी का 24 घंटे में 48 बार बर्क़ी गुल। इस मसले से किसी को कोई सरोकार नहीं, अवाम जाए तो जाए कहाँ? अहम सवाल। टीजीपीएससी इम्तिहानात का कल से होगा आगाज। इम्तिहानी मराकिज पर दफा 163 नाफिज, मिनट की ताखीर पर नहीं मिलेगा दाखिला। सीपी साई चैतन्य। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।